आज मोहिनी ने घर पर पूजा रखी थी, छोटी सी। बस कुछ खास पड़ोसी सहेलियों को ही बुलाया था। पूजा में माँ व भाभी भी आई। भाभी लगभग 1 वर्ष पुरानी ही थी, जबकि मोहिनी के विवाह को 12 वर्ष बीत चुके थे। पूजा प्रारंभ हुई। परंपरा अनुसार देवी माँ को सिंदूर चढ़ाकर सबने लगाया। अचानक पड़ोस वाली दीदी बोल उठी, मोहिनी, शादी तो स्नेहा की अभी हुई है, पर ऐसा लग रहा तुम्हारा सिंदूर अभी अभी ब्याह में चढ़ाया गया है जैसे। आज अपनी नजर जरूर उतारना। और प्यार से अपने काजल का टीका भी लगा दिया। मम्मी ने शिकायत दर्ज की, पता नहीं क्या हो गया है इसे, सिंदूर नहीं लगाती। हाँ, पूजा में लगा दो तो लगाए रहती है, पता नहीं कौन सा फैशन है। दीदी बात अनसुनी करके फिर बोल उठी, कुछ भी हो आंटी, आज स्नेहा से भी नई लग रही है मोहिनी। सचमुच मनमोहिनी। और प्यार से चुंबन गालों पर जड़ दिया। पता नहीं क्यों मोहिनी नई दुल्हन सी सकुचा गई और दीदी के गले लग गई। फिर पूजा संपन्न हुई। अच्छी बैठक के बाद सभी घर से विदा हुए। मनमोहिनी। आज वर्षों बाद ये शब्द मोहिनी को अंदर तक हिला गया। कहीं बहुत भीतर गहरे में दबा ये एक शब्द उसे बेचैन कर गया। मनमोहिनी। हाँ, मनोहर इसी नाम से पुकारता था मोहिनी को। और जब मोहिनी कहती कि मैं इतनी सुंदर तो नहीं, तो हाथ पकड़कर कहता, मनोहर के मन को मोह लिया तो हुई मनमोहिनी। और फिर ठहाका लगाकर दोनों हंस पड़ते। यादों में उस साल की होली मन मस्तक से अभी भी अलग नहीं हो पाई, जब मनोहर ने मोहिनी के भाई बहनों व अपने दोस्तों के साथ होली पर धमाल का कार्यक्रम बनाया। रात में होली जलने से सुबह रंग तक सभी सुबह से जान दिए पड़े थे रंग खेल खेल कर, पर अभी तक किसी ने मोहिनी को नहीं रंग लगाया था। सबके आगे मनोहर भी शर्माता था, क्योंकि सभी को पता था कि इन दोनों का विवाह होना है। और दोस्तों की हिम्मत नहीं थी, वो बस भाभी कहकर ही बहुत बड़ा मजाक कर लेते थे, रंग क्या डालते। फिर भी थोड़ी देर में बड़ों के दाएं बाएं होते ही मनोहर मुट्ठी भर गुलाल लेकर मोहिनी की ओर आया। मोहिनी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ छुड़ाने के चक्कर में मोहिनी के कड़े से मनोहर के हाथ का अंगूठा कट गया। मोहिनी दवा लेने जाने लगी तो मनोहर ने हाथ पकड़ लिया, जबकि वो ऐसे काम नहीं करता था, क्योंकि वो शादी का इंतजार कर रहा था। आज उसे न जाने क्या सूझी, ये भी नहीं देखा कि कौन देख रहा है, और कटे अंगूठे के रक्त से मोहिनी की मांग सजा दी। अभी तक मोहिनी पर होली का रंग भी नहीं पड़ा था, और वो आजीवन ना उतरने वाले रंग में रंग चुकी थी, जो स्पष्ट उसके चेहरे पर दिख रहा था। कैसे उसने खुद को संभाला था। तब तक उसके छोटे भाई ने अपने दोस्त पे रंग डालते उस पर भी फेंक दिया गुलाल। फिर भी हरे रंग से रक्ताभ मांग स्पष्ट झलक रही थी। कुछ देर स्तब्ध मौन खड़े खड़े वो मनोहर को देखती रही। फिर होश आया, ये क्या किया तुमने? क्या ये मजाक है? नहीं मोहिनी, ये बिल्कुल मजाक नहीं। अब मैं सदा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो ऐसे कैसे चलेगा? मोहिनी परेशान हो गई। तुम्हें पता है, मम्मी पापा तुम्हारे घर गए थे और उन्होंने हमारी शादी की बात भी छेड़ी, पर कोई जवाब नहीं आया। अभी तुम्हारे पापा ने इंतजार करने को कहा है। मनोहर हंसने लगा। तुम यूं ही चिंता करती हो। मैं और छोटी दीदी और बाबा, सबका वोट मोहिनी को जा रहा है। जीत तुम्हारी यानी हमारी ही होगी। लेकिन मोहिनी किसी अनजानी अनहोनी के भय से कांप गई। तो फिर ठीक, आज से हम दोनों पति पत्नी। और हंसते हुए मोहिनी को गले से लगा लिया। अब तो होली मिल सकते हैं हम। न जाने क्यों फीकी हंसी ही निकली मोहिनी की। सब धमाल मचाकर खा पी के घर को निकल गए। शाम को आज मोहिनी के माता पिता को मनोहर के घर जाना था होली मिलने, और होली की शाम गमगीन हो गई। मनोहर के पिता ने बड़े रूखे लहजे में कह दिया कि ऐसा सोचने से पहले उनकी हैसियत देखनी चाहिए थी। पर मनोहर सोचता था कि उसके माँ पापा उससे बहुत चाहते हैं और कभी उसकी पसंद से इनकार नहीं करेंगे। वो सभी मोहिनी के गुणवान होने से प्रभावित थे, किंतु वही हुआ जिसका डर था। मोहिनी के गुण और मनोहर का प्रेम पैसे के आगे हार गए। मनोहर बहुत दिनों तक उसे समझाता रहा कि वो घर वालों से अलग घर बसाएगा, लेकिन मोहिनी ने उसे अपने परिवार की ओर लौट जाने को कहा हमेशा। जब मनोहर जिद करने लगा
तो उसने मनोहर का दिल तोड़ते हुए आखिरी फरमान सुना दिया था। मनोहर, मुझे पता है कि हम कितना चाहते हैं एक दूसरे को, पर मैं तुम्हारे धनवान परिवार के लायक नहीं हूँ, ये सुनकर जिंदगी नहीं जी पाऊंगी। अब मुझसे कभी मत मिलना। मनोहर इंतजार करता रहा उसका, और मोहिनी दिल पर पत्थर रखकर अपमान के दुख में डूबी अपने माँ पापा की पसंद के रिश्ते में शेखर के साथ बन गई। लेकिन हर पल मनोहर की याद आती थी उसे, क्योंकि अभी तक वो तय नहीं कर सकी थी कि मनोहर के साथ उसने सही किया या गलत। शेखर मोहिनी का ध्यान तो रखते थे, फिर भी स्वभाव में नरमी न के बराबर थी। अक्सर छोटी बातों पर देर तक उलझ जाया करते। मोहिनी परेशान हो जाती। रात दिन उसे एक ही चिंता रहती थी कि शेखर खुश रहे, लेकिन ये एकदम विपरीत व्यक्तित्वों की जोड़ी थी। शेखर अपने काम के दबाव के चलते कभी ये देख ही नहीं पाए कि मोहिनी को भी किसी बात का दुख होता है। एक होली फिर आई। शेखर ने मोहिनी को झटक दिया कि उसे ये सब चोचले पसंद नहीं। वो तो लोग बुरा ना माने इसलिए रंग का टीका लगा देते हैं। जिसके बाद वो टूट गई, भीतर ही भीतर। कभी बुरा नहीं मानती थी किसी बात का जल्दी, फिर भी उसे बहुत बुरा लगा। उन्होंने कभी गुलाल का एक टीका भी नहीं लगाया उसे, और मनोहर, आज उसे मनोहर की बहुत याद आई। जब शेखर लोगों के साथ बाहर निकल गए, उसने आंसुओं से होली खेली। उस दिन के बाद श्रृंगार से भी मन हट गया उसका। तैयार भी होती तो सिंदूर लगाने का मन नहीं होता, और शेखर को इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ा। लेकिन जब तब कोई ना कोई उसे टोकने वाला मिल ही जाता, और वो मुस्कुराकर कहती कि हम पति पत्नी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हर बार वो अपनी आजीवन भरी मांग से संतुष्ट हो लेती। हर बार पूजा का सिंदूर शायद इसीलिए नया चमकता रहता था, नई दुल्हन सा। कितना प्रेम बर दिया था 2 बूंद रक्त ने। संध्या।